याद है आपको मोदी सरनेम मामला, राहुल गांधी को निचली अदालत से मिली हुई सजा और उसके बाद आनन फानन में 12-13 घंटों के अंदर राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता का छिना जाना। याद है आपको उनके बंगले का छिना जाना और याद है आपको उस बंगले के छिने जाने के कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का एक बयान कि 50 साल से ज्यादा की उम्र हो गई, हमारे पास आज तक कोई घर नहीं है। एक घर था हमारा पुश्तैनी इलाहाबाद में, लेकिन वो भी हमारा घर नहीं है। आनंद भवन की बात कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में एक खबर आई। यूं तो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पूरे दिन सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम सब ने बात करी, लेकिन देश की राजनीति में आज एक और अपडेट आई और हमें लगा कि यह अपडेट आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी है। मामला राहुल गांधी की तरह हाई प्रोफाइल तो नहीं है, लेकिन हां, जिस नेता की कुर्सी छीनने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है और एक ऐसा नेता है जिसने अपने सत्ता की हनक, सत्ता के ठसक में साल 2005 तब कनपटी पे बंदूक रख दी थी सरकारी अधिकारियों के। नाम है कंवरलाल मीणा। पूरी खबर जरा विस्तार से जानने की जरूरत है और आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो फैसला सराहनीय भी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। खबर से पहले जरा खबर की पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। ये 2005 का साल था। राजस्थान में निकाय चुनाव चल रहे थे और उसी वक्त सरपंच के एक चुनाव में रीपोल की मांग करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई लोग अड़ गए। तमाम अधिकारी, तमाम सरकारी अधिकारी, कलेक्टर, तमाम वहां के आसपास में जिनकी पोस्टिंग थी, तमाम आईपीएस ऑफिसर्स वो वहां मौजूद थे। वो लोगों को समझा रहे थे, लेकिन इसी समझाइश के बीच अचानक से कंवरलाल मीणा पहुंचते हैं, हाथों में रिवॉल्वर लहराते हुए दबंग अंदाज में। कनपटी पर रिवॉल्वर रखते हैं सरकारी अधिकारी के और उसके बाद कलेक्टर से कहते हैं रीपोल करवाओ वरना जान से मार देंगे। मामला दर्ज होता है, लेकिन जाहिर सी बात है सत्ता की हनक, सत्ता की सनक, ताकत और इन सब के बीच एसडीएम कोर्ट से दरअसल बरी हो जाते हैं कंवरलाल मीणा। लेकिन इसके बाद जब मामला निचली अदालत तक पहुंचता है तो फिर कंवरलाल मीणा को साल 2018 में 3 साल की सजा सुनाई जाती है। 2018 में मिली 3 साल की सजा के बाद कंवरलाल मीणा राजनीति में सक्रिय रहते हैं और हाई कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देते हैं। हाई कोर्ट में भी मामला चलता है। हाई कोर्ट भी दरअसल निचली अदालत की सजा को बरकरार रखता है, ट्रायल कोर्ट की सजा को खारिज करने से मना कर देता है और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। जब हालिया दिनों में हाई कोर्ट इनकी सजा को बरकरार रखता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आते ही इन्हें अंतरिम रोक तो मिल जाती है सजा पर। इन्हें अंतरिम रोक इस बात पर भी मिल जाती है कि ये कोर्ट में जाकर सरेंडर करें, जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा था। लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इनके मामले को सुनेगा, लिहाजा ये एसएलपी दाखिल करते हैं त्वरित सुनवाई के लिए। लेकिन आज की तारीख में एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर का जश्न पूरा देश मना रहा था, उसी वक्त पे न्यायपालिका का यह फैसला यह भी बताने के लिए काफी था कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जरा देखिए, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पूरा देश एक साथ आ गया, सब उस जश्न में शरीक हुए
और याद किया 22 अप्रैल की उस दर्दनाक तारीख को भी। हम सब ने याद किया अपने खोए हुए भाइयों को। हम सब ने याद किया उन बहनों के माथे से उजड़े हुए सुहाग को, मिटे हुए सिंदूर को। और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि एसएलपी खारिज हो गई है। कंवर लाल मीणा को 2 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप जाइए और जाकर के ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कीजिए। आपको अपनी 3 साल की सजा हर हाल में काटनी होगी। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा और कोई विकल्प आपके पास बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंता से विधायक है कंवर लाल मीणा। लेकिन चलते चलते जरा यह समझिए, कांग्रेस ने विधानसभा सचिव को पहले ही नोटिस दे रखा था, ट्रायल कोर्ट के मामले के बाद भी, हाई कोर्ट के मामले के बाद भी, कि भाई सदस्यता तो खारिज कीजिए इन जनाब की। हाई कोर्ट से जब रिजेक्ट हुआ इनका, जब इनकी सजा बरकरार रखी गई, लेकिन अभी तक अंता से विधायक हैं, विधानसभा सचिव ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट से आज एसएलपी जाकर खारिज हुई है। सजा पे कोई रोक नहीं लगी थी अब तक, बस अंतरिम एक रोक लगी थी। लेकिन फिर भी ये 2 तरीके का जो कार्य व्यवहार है वो साफ तौर पर यहां पर देखा जा सकता है। हां, लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र का दिया भारत में लगातार जलता रहता है, क्योंकि इस देश का विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, और उसके साथ ही साथ इस देश की कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर की न्यायपालिका हो, सभी समय समय पर इस देश के मजबूत लोकतंत्र होने का परिचय सबूत देते रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया और आज इस देश की सत्ता और इस देश के विपक्ष ने भी दिया ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर। और सुप्रीम कोर्ट ने आज 2-3 फैसले ऐसे सुनाए हैं। ये एक फैसला हमें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच आप तक पहुंचाना चाहिए, हमने पहुंचा दिया। अब कंवर लाल मीणा की सांसद विधायकी जाना तय है, उनका जेल जाना भी तय है। और वैसे भी इस तरीके के लोग जो सरकारी अधिकारियों पर चुनाव के दौरान कनपटी पर बंदूक लगा के ये कहें कि रिपोल कराओ, ऐसे लोगों की जगह जेल की काल कोठरी में ही होनी चाहिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।